24 घंटों में हमें ये सबूत इकट्ठे करने पड़ेंगे जो उन्हें बेगुनाह साबित कर सके। कहाँ से लाएंगे सबूत? करण, हम जानते हैं, आप चलिए हमारे साथ। कहाँ चलना? चलिए, हम आपको रास्ते में बताते हैं। आभा इतनी कॉन्फिडेंट कैसे? शाम, तुम जानते हो ना हरिया कहाँ रहता है? वो तो पास में ही रहता है। हाँ तो चलो उसके घर ले चलो। लेकिन बहुरानी, आज सुबह अपने गांव चला गया वो। क्या? वो कब लौटेगा? बहुरानी पता नहीं, कुछ कह के नहीं गया। एक्साइटेड तो मैं उतना ही हूँ जितना हर केस को लेकर होता हूँ। मैं तो सिर्फ कानूनी लड़ाई और कानूनी जुबान जानता हूँ। मुझे सिर्फ जीतना अच्छा लगता है। ये बहुत बुरा हुआ प्रतिभा। वो मुझसे हार का बदला लेने के लिए और इस केस को जीतने के लिए किसी भी हद तक गिर सकता। अंकल, मैंने सोचा कि इस केस के लिए पापा को क्या तकलीफ देना। ये केस तो मैं खुद ही जीत जाऊंगा। ये केस जीतना तो दूर बेटा, तुम ये केस लड़ भी नहीं सकते। मालूम नहीं तुम्हें? तुम तो मर गए बेटा। इन्हें वो पेपर दिखाओ जल्दी। एक बार इस पर नजर डाल दीजिए सर। आपकी मौत की खबर आने के बाद आपका नाम बार काउंसिल से काट दिया गया। That's why you are not eligible to fight any case. आभा की वजह से एक भाई की जिंदगी तो ऑलमोस्ट बर्बाद हो ही चुकी थी। मन नहीं भरा तो दूसरे भाई के पीछे पड़ी है। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि आभा से हमारी खुशियां देखी ही नहीं जाती। कनिका जी बस, आप भी अच्छी तरह जानती हैं कि सच क्या है। और हमारी आभा को कोसने की जरूरत नहीं है। प्रसाद खानदान में 2 नहीं 3 वकील हैं। और रणछोड़ प्रसाद का केस हम लड़ेंगे। आभा करण प्रसाद। सच में केस लड़ेगी? जगमोहन प्रसाद की बहू? एक्चुअली अब इस अनोखे केस को लड़ने में बहुत मजा आएगा। जहां एक बहादुर औरत अपने भूतपूर्व पति के साथ मिलकर वर्तमान पति को बचाने के लिए केस लड़ेगी। जल्दी चलिए मैडम। केस नंबर 313, रणछोड़ प्रसाद बनाम मध्य प्रदेश सरकार। आभा अकेली? साला करण को कहीं सब पता तो नहीं चल गया? और ये इतनी परेशान क्यों लग रही है? करण कहाँ है? करण शादी हुई थी पर हालात बहुत अलग थे। करण उस वक्त करण देख, जो तू समझ रहा है वैसी कोई बात नहीं है। करण, अरे आभा पे तो भरोसा कर। करण, सिर्फ उससे यकीन था कि तू जिंदा है और रणछोड़ ने उसकी बहुत मदद की थी। करण, वैसा नहीं है जैसा तू सोचे। मेरी बात तो सुन। करण, आभा सिर्फ तुझसे। दुष्यंत मिस्टर जगमोहन प्रसाद की जायदाद में बराबर का हिस्सेदार था और वो स्वर्ण भवन में अपना हिस्सा चाहता था, जो कि रणछोड़ को बात बिल्कुल पसंद नहीं थी। जब दुष्यंत सहाय ने अपने साथ होने वाली नाइंसाफी के खिलाफ आवाज उठाई तो रणछोड़ ने उसे जान से मार दिया। मिलॉर्ड, पब्लिक प्रोसिक्यूटर केस को किसी और ही दिशा में ले जा रहे हैं। मिस्टर रणछोड़ और दुष्यंत के बीच हुई हाथापाई का प्रॉपर्टी से कोई संबंध नहीं है। रणछोड़ बेकसूर है, इसकी कोई गुंजाइश ही नहीं है माय लॉर्ड। मेरे पास सबूत हैं, गवाह हैं। ये देखिए। माय लॉर्ड, अगर मैं प्रेजुडिस नहीं हूं तो रणछोड़ को फांसी के फंदे से कोई नहीं बचा सकता।